नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। EMRS लाइब्रेरियन 2025 की बात कर रहे हैं। ये फेज 2 है। पहला फेज जो है EMRS के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है और इस बार 124 पदों के लिए जो है फिर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब उम्मीद रखिएगा, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये फेज 2.0 है और अतिशीघ्र इसके बाद जो है फेज 3.0 भी आपको देखने को मिलेगा। लगभग 722 स्कूल हैं EMRS के टोटल। अगर ओवर इंडिया अगर आप देखें तो यहाँ पर 722 कितने हैं आपको, 722 स्कूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 722 स्कूल में से अप्रॉक्सीमेट 491 यानी कि 491 यानी कि 500 स्कूल जो है, 500 स्कूल जो है अभी जो है कहते हैं ना, ये रनिंग कंडीशन के अंदर है, जो चल रहे हैं। बाकी और स्कूल्स जो है, उन स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अतिशीघ्र कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद जो है उनके लिए भी रिक्रूटमेंट तीसरे फेज में आपको देखने को मिलेगा। टोटल 38,000 में से केवल आधी यानी कि आधी भी से भी कम यानी कि मात्र 18,000 वैकेंसीज ही अब तक निकाली गई। फेज 1 में 10,000 थी और फेज 2 में 8,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। खैर, हम लोग बात करें फिलहाल यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, वो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कि टीयर 1 और टीयर 2 यानी कि एग्जाम जो है आपका, ठीक है, वो आपका दो अलग अलग चरणों में जो है इसको परिवर्तित कर दिया गया। तो कैसे करें, और बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर टीयर 1 की तैयारी पहले करनी है या टीयर 2 की करनी है, या पहले किसकी तैयारी करें। तो सवाल के अंदर यह किस प्रकार से जो है आप इसके बीच में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। जो भी जैसे लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लाइब्रेरी की बात मैंने आपसे पहले करी। लाइब्रेरी के अंदर देखिए टोटल यानी कि पहला जो फेज होगा उसको हम लोग टीयर 1 कहते हैं। उस टीयर 1 फेज के अंदर आपका पेपर जो है आपका वो जर्नल पेपर है, ठीक है। यहाँ पर आपको जनरल पेपर आपको देखने को मिलेगा और जनरल पेपर आपका 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। कितने मार्क्स है? 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स का जो पेपर है, जितने भी लोग जो अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए अप्रोक्सीमेट मैं आपको बताऊं कि EMRS लाइब्रेरी की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो कम से कम 70,000 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इस 124 पोस्ट के लिए आप यहाँ पर मान के चले 70,000 70,000 प्लस बच्चा जो है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आपको, है ना, ये संख्या वेरी कर सकती है, यानी कि अप्रोक्सीमेट इतना बच्चा जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। अब 70,000 बच्चा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, कितनी? 124 पोस्ट। फेज 1 के अंदर साफ साफ तौर पे यहां पर दे दिया गया कि फेज 1 के अंदर जो है कितना आएगा, 10 गुना है, 10 टाइम्स। अब 10 टाइम्स लोगों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि 124 को अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करते कितना, तो 1240 लोगों की एक लिस्ट बनाई जाएगी, शॉर्टलिस्ट हो गया। और यही लोग जो है फेज 2 यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टीयर 2 के लिए जो है यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे और उनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन क्या एडमिट कार्ड मिलेगा और वो फेज 2 के अंदर अपेयर होंगे। पहला फेज आपका टीयर 1 का है। आप टीयर 2 पढ़ना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। आप टीयर 2 यानी कि सब्जेक्ट है आपका है, और सब्जेक्ट के अंदर बट ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट आपके पास है ऑलरेडी, है ना, आपने कर रखा है। जैसे आप, क्योंकि जब तक आपने बिलीव नहीं किया है तो मेरे हिसाब से आप शायद अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अपेयरिंग वाले लोग तो वैसे भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। 23 अक्टूबर आपको लास्ट डेट दी गई है, उससे पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। तो जिन लोगों का बिलीव कंप्लीट है या एमलिप कंप्लीट है वही है। सिलिप डिलिप वालों को तो वैसे भी इस बार चांस नहीं मिला है इसके अंदर। सो खैर, जिनका बैचलर्स कंप्लीट है, लाइब्रेरी साइंस उन्होंने पढ़ रखा है, उनके पास डिग्री है, लाइब्रेरी साइंस का नॉलेज भी है, वो जानते भी हैं। आप लाइब्रेरी साइंस के नॉलेज को फिलहाल आप रिवाइज कर सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए वो टीयर 1 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि टीयर 1 के अंदर जो है यहाँ पर आपका जनरल पेपर है। इसमें भी आपको इससे भी ज्यादा टीयर 1 में भी क्या चीज ज्यादा था मैं आपसे कहूंगा यहाँ पर, दैट इज नोन एज लैंग्वेज। लैंग्वेज पार्ट है, क्योंकि लैंग्वेज पार्ट कंपलसरी है। लैंग्वेज पार्ट में आपके 3 लैंग्वेजेस हैं, जिसको कुल मिलाकर 30 नंबर है। एक आपका इंग्लिश है, एक आपका हिंदी है कंपलसरी है, और एक आपका रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज आपकी चॉइस है, आप जो रीजनल लैंग्वेज लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 20 लैंग्वेजेस की एक लिस्ट दे रखी है। उन 20 लैंग्वेजेस में आप जो लैंग्वेज चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको फिलहाल यहाँ पर इंग्लिश के अंदर आप देखें, यहाँ पर तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, हिंदी के 10 नंबर है और बाकी रीजनिंग के टोटल 30 में से इस बार बाध्यता खत्म कर दी है। 30 में से केवल आपको 12 नंबर लेकर आने हैं, चाहे आप 2 में मिलाकर लेकर आए, ठीक है, या 3 में लेकर आए। आपको 40% मिनिमम क्राइटेरिया के साथ एग्रीगेट कर दिया गया है, वहां पर आपको इतने नंबर लेकर आए। इतना आपने कर लिया, इट्स ओके। तो ये लैंग्वेज पोर्शन, लैंग्वेज के कोई भी मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ जाएंगे। देन उसके बाद आपका पेपर चेक होगा। पेपर आपका जनरल पेपर है, और जनरल पेपर जो है आपका वो 100 मार्क्स का है। क्या क्या चीजें पढ़नी है आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। यहाँ पर टीयर 1 के अंदर जो आपके 5 मेजर पोर्शंस हैं, आपको उनको देखना है, क्योंकि छठा पोर्शन आपका लैंग्वेज का है। लैंग्वेज क्वालिफाई करना है, लेकिन बाकी जो 5 चीजें हैं उनसे आपकी मेरिट बनेगी। आपको ज्यादा एम्फेसिस फिलहाल आपको इसके ऊपर देना होगा कि इसमें सब्जेक्ट पार्ट नहीं दिया गया है। टीयर 1 सभी के लिए कॉमन है, चाहे जितने भी टीजीटीज हैं उनके लिए सबके लिए कॉमन है, जितने पीजीटीज हैं उनके लिए कॉमन दे रखा है। तो वहां पर टीयर 1 का हिसाब किताब आपको सामने क्लियर है। टीयर 1 के अंदर जो मेजर बातें आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पर आपको
सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है, आपको पता है 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी ना। देन उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आपकी 15 नंबर की है, आपकी आईसीटी आपका 15 नंबर का है, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो 30 मार्क्स का है। देन उसके बाद आपका डोमेन स्पेशली पेडागोजी और एनईपी जो है आपको 20, और ऐसे मिलाकर आपको कुल मिलाकर 100 मार्क्स से 100 मार्क्स। अब आपको, आप जिस दौड़ में हैं उस दौड़ में आपको पहले 100 मार्क्स, हम आपको जो स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं उस साथ में कि आपको 100 मार्क्स की पहले पूरी तैयारी करनी है। हम लोग तैयारी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फेज 2 स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप फेज 1 का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फेज 2 स्टार्ट होगा, या टीयर 1 टीयर 2 करेंगे। पहले आपको फर्स्ट पेपर के लिए हमें कंप्लीट आपको तैयार करना है। कंप्लीट आप तैयार हो गए, हमने आपके जितनी भी लाइव क्लासेस हैं हमने आपकी कंप्लीट कर ली, आपको क्वेश्चंस करवा दिए, और प्लस यूट्यूब के ऊपर तो आपको पता है कि हम लोग डेली आपके क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फिलहाल 4 क्लासेस आपको मिल रही है, 4 घंटे। इट्स मोर देन सफिशिएंट, जिसमें आपके रीजनिंग की क्लास होती है, आईसीटी क्लास होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की क्लासेस होती है आपकी। तो लैंग्वेज पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, और प्लस साथ में आपने रीजनिंग और आईसीटी भी आप साथ में पढ़ रहे हैं। अतिशीघ्र जो है आपका इनमें से कोई सा भी टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो हम आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की और पेडागोजी की क्लासेस भी आपके स्टार्ट कर देंगे। तो यूट्यूब पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर आपको थ्योरी पढ़ना है या लॉजिकल चीजें पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, इनका क्या कंटेंट है, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन में आ सकते हैं। और एप्लीकेशन पे वहां पर आपका डेडिकेटेड बैच जो है हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। 6 अक्टूबर से बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। टीयर 1 आप संतुष्ट हो जाए, या हमें लगेगा संतुष्ट आप हो गए, या आपकी इतनी तैयारी है मात्र, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपको इंतजार करने को आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात मैंने आपसे पहले कह दी थी कि देखिए आपका जो एग्जाम है ऑलमोस्ट, आपका जो टीयर 1 का एग्जाम है, ये टीयर 1 का एग्जाम आपको कहाँ मिलेगा आपको, तो टीयर 1 का एग्जाम आपका कम से कम अप्रोक्सीमेट टीयर 1 के एग्जाम के लिए अभी आपके पास फिलहाल जो है, आप ये मान के चले 3 मंथ्स का टाइम है। कितना, 3 महीने का समय है। एग्जाम आपका दिसंबर एंड या आपका जनवरी के मध्य आपका एग्जाम हो जाएगा। तब तक आपको टीयर 1 की तैयारी ही करनी है। हालांकि टीयर 1 की तैयारी बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टीयर 1 के साथ साथ हम लोग टीयर 2 स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पहले संतुष्टि यहाँ पर होनी चाहिए कि आपने टीयर 1 जो है आपने पूरी तरीके से आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं है, आप टीयर 2 की तैयारी, हमारी तरफ से भी ये तैयारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जब सेकंड पेपर की बात आएगी, यानी कि टीयर 2 की बात आएगी, तो वो भी आपका सब्जेक्टिव पेपर, और सब्जेक्टिव पेपर में भी इस बार आपको थोड़ी 2 तरह की अलग अलग चीजें, क्योंकि पहले आपका एमसीक्यू बेस होगा, और देन उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव मोड, यानी कि दोनों चीजें। हालांकि एग्जाम तो आपका एक ही होगा, जिसमें आपका 100 मार्क्स एग्जाम होगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनके मार्क्स जो आपके 60 होंगे, यानी कि आपका 40-60 का रेशियो, यानी कि 40% आपका ऑब्जेक्टिव और 60% आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मोड में तैयारी करने के लिए आपको सब्जेक्ट की गहराई में जाना होगा, और तब ही जो है आप कर पाएंगे। यानी कि अब तक आपने जो सब्जेक्ट ऐसे पढ़ रखा, बिना लॉजिक के अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप वहां नहीं कर पाएंगे। हमारी तरफ से स्पेशली आपको एक डेडिकेटेड कंटेंट दिया जाएगा, या आपकी कुछ इस तरह की इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी कि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए उसके ऊपर अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है तो किस प्रकार से बनेगा। तो सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस जो है, या मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो पिछले 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली आपके इस बार काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का है, क्योंकि मैं पीजी डिग्रीज या पीजी डिग्री होल्डिंग जो लोग हैं उनको पढ़ाता हूँ, या पीएचडी जो है रिसर्च एथिक्स जो है हम लोग वहां पर बात करते हैं। तो ये जो मेरा जो एक इतना पुराना एक्सपीरियंस है, ये सभी आपके लिए काम आना है कि डिस्क्रिप्टिव मोड में अगर सवाल बनता है तो आपको किस प्रकार से उसको आंसर देना है, आपका आंसर लोगों से क्यों डिफरेंट होगा, आपका आंसर क्यों अच्छा होगा, क्यों बेहतर होगा, और कंटेंट उसमें कैसे लेकर आएंगे, उसकी बात जो है हम लोग डिस्क्रिप्टिव मोड की जब तैयारी करेंगे तो वहां डेफिनेटली उसकी बात करेंगे। तो पहले जाहिर सी बात है, सवाल यहां पर यही है कि पहले टीयर 1 की तैयारी कर लें, और इतनी तैयारी कर लें कि हम संतुष्ट हो जाए कि हम जो है पहले, यानी कि 10 टाइम्स वाली जो लिस्ट बनेगी उसमें शॉर्ट लिस्ट अपने आप को करवा लेंगे, तो देन उसके बाद जो है टीयर 2 की तैयारी मेरी तरफ से निश्चित तौर से आपकी जो है प्रारंभ कर देगी। हालांकि एग्जाम से पहले ही जो है हम लोग टीयर 1 के एग्जाम से पहले इसको स्टार्ट कर देंगे, लेकिन चीजें आपको पहले ये मुझे आश्वासन देना होगा कि सर टीयर 1 का पेपर जो है क्लियर हो जाएगा, तो हम उसी कंटेंट या उसी स्ट्रेटेजी के साथ आपके लिए साथ चलने वाले हैं। इस बार कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलेंगे, हर बार की तरह ऐसे ही करेंगे, और निश्चित तौर पे क्योंकि रिजल्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनत करने में हमारी तरफ से कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, मैं आपको चीज बता दूं, अभी फिलहाल क्योंकि आपके फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आपके नवरात्र चले, नवरात्र के ऊपर स्पेशली ये मतलब आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट ऑफर जो है यहाँ पर अवेलेबल है। 30 सितंबर और 1 और 2 अक्टूबर, यानी कि 3 दिन है ना। तो 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी कि आप देखिए यहाँ पर कितना है, 3 डेज, 3 दिन के लिए आपको यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, और ये बैच के लिए मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट बैच है, जिसमें टीयर 1 भी है और प्लस आपका टीयर 2, यानी कंप्लीट आप एक को देखना है बैच, जिसका नाम है आपका ईएमआरएस लाइब्रेरी का, यानी कि 80% से भी ज्यादा डिस्काउंट जो है यहाँ पर फीस के अंदर अवेलेबल है। अगर फीस चेक करना चाहते हैं तो टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर जाके आप इसका फीस जो है वो आप चेक कर सकते हैं।
आश्चर्यचकित कर देगा आपको, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम ही आपको है नवरात्रि की महासेल है। ये कंप्लीट बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ये बैच आपका 6 अक्टूबर से, यानी कि 6 अक्टूबर से आपका यही एप्लीकेशन के अंदर यही आपका लाइव बैच चलेगा। लाइव बैच के अंदर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, चीज़ों को देखेंगे, और जितने भी ऑनलाइन फीचर्स होते हैं किसी भी कोर्स के, वो सारे के सारे फीचर्स जो है यहाँ पर आपको साथ में उपलब्ध है। तो आप डाउनलोड ना करना ना भूलें, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस सेल का भरपूर आप फायदा उठा सकते हैं। टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन है, आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप यहाँ से चेकेंगे, ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का आपको लोगो मिलेगा, ये क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप बात करना चाहें तो 78777192 ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बेटर है कि आप संदेश लिखेंगे तो हमारी या मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से जो है आपको डेफिनेटली इसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। तो ऑफर का लाभ उठाना बिल्कुल न भूलें, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तो उनके मन में जो भी सवाल है EMR लैब को लेकर, वो आपके निश्चित तौर पे जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।